जैसे ही अम्बेडकर का अस्तित्व खत्म होगा तुरंत ही नीले कबूतरों के पर पूरी तरह कट जाए। मनु की औलाद, अबे तुम्हारा तो पैदा होने का रास्ता भी सीधा नहीं है, तुम तो टेढ़े रास्ते से पैदा हुए हो। अबे मुंह से कौन पैदा होता है बे? नहीं, हर आदमी का बायोलॉजिकल रास्ता है, नीचे से पैदा होता है। मुंह से पैदा हुए हो और मुंह से पैदा होने वाले को बवासीर होती है, उसके मुंह में वैसी बवासीर है। पर मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इस अनिल कचरा के मुंह से बवासीर ही है निकलेगी। और ऐसे जितने भी लोग हैं ये बवासीर वाले हैं और इनका इलाज अम्बेडकरवादी जो लोग हैं ना, जो कहते हैं नीले कबूतर तुम्हारे पिछवाड़े में घुस के ना तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे। और वो दिन आ गया है। ये अम्बेडकरवादी लोग हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, कबीर को मानने वाले लोग हैं, पेरियार को मानने वाले लोग हैं, रविदास को मानने वाले लोग हैं और ये भगत सिंह के अनुयायी हैं। जिस दिन ज्वालामुखी फटेगा ना देश में, तो तुम्हारी ना जो 2-3% हो ना, तुम जो मनवादी नपुंसकवाद जो लोग हो, दिखाई नहीं दोगे। एक लात मारेंगे ये लोग, 7 समुद्र पार जाओगे। उसके कितने बाप दादा खानदानी मर गए, चले गए, खप गए, वो बाबा साहब का बाल भी बाका नहीं कर पाए। बाबा साहब एक सूरज है और सूरज के पास जो भी जाएगा ना वो जल के खाक हो जाएगा, मिट जाएगा। बाबा साहब भारत में ही नहीं है, जब से बाबा साहब पैदा हुए, आप पहले दिन जब बाबा साहब स्कूल गए तब से उनका इन मनुवादियों ने, मिश्रा कचरा जैसे लोग, जो अनिल मतलब कचरा है, ऐसे लोगों ने उनका विरोध तब से स्टार्ट किया। और जब तक बाबा साहब रहे, ठीक है, जिंदा रहे, तब तक ये लोग विरोध करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार गौतम जी। गौतम जी जो मध्य प्रदेश में ग्वालियर जो खंडपीठ है हाई कोर्ट की, वहाँ के एडवोकेट हैं अनिल मिश्रा। उन्होंने बाकायदा एजेंडा चला दिया है, एक अभियान छेड़ रखा है मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में कि बाबा साहब नहीं बनाए हैं संविधान, BN राव बनाए थे। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का हम जो है अस्तित्व समाप्त कर देंगे। इतनी बड़ी बात बोली है उन्होंने बाबा साहब के लिए। लोग कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। तो ये ऐसे वकील क्या बाबा साहब को टारगेट कर रहे हैं या आप सिर्फ जो है पब्लिसिटी पाने का पूरा उनका ये दुस्साहस है? अनिल मिश्रा जैसे लोग, पहली बात तो उसका नाम अनिल मिश्रा नहीं है, अनिल कचरा होना चाहिए। जिस तरीके से बदबू फैला रहा है, कहाँ से खत्म करेंगे बाबा साहब को? नहीं, बाबा साहब भारत के हर कोने में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर विधानसभा में बाबा साहब को स्टेचू लगी हुई है। बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। और कहाँ से निकालेंगे? पाकिस्तान से हटाएंगे, बांग्लादेश से हटाएंगे, नेपाल से हटाएंगे, श्रीलंका से हटाएंगे, जापान से हटाएंगे, फ्रांस से हटाएंगे, दुबई से हटाएंगे, मतलब अमेरिका से हटाएंगे, ब्रिटेन से हटाएंगे, चाइना से हटाएंगे। कहाँ से? पूरी दुनिया में बाबा साहब हैं, पूरी दुनिया में बाबा साहब की आइडियोलॉजी पढ़ाई जा रही है। अमेरिका बाबा साहब की आइडियोलॉजी पढ़ा रहा है, इंडोनेशिया पढ़ा रहा है, कंबोडिया पढ़ा रहा है, USA पढ़ा रहा है, चाइना पढ़ा रहा है। तो तुम तो बाबा साहब तो वो हैं जो पूरी दुनिया के अंदर है और पूरी दुनिया में बाबा साहब की आइकॉन है, आइडियल है, अरे सिंबल है, नॉलेज ऑफ सिंबल है। और बाबा साहब को कहाँ से निकालोगे? और बाबा साहब तुम्हारे DNA में घुस गए, तुम्हारी हड्डियों में बाबा साहब घुस गए। तुम्हें रात को दिखाई देते हैं, दिन में दिखाई देते हैं। जब तुम खाना खाते हो तो तुम्हारी कटोरी में बाबा साहब दिखाई देते हैं। नहीं, बाबा साहब तुम्हारे दिमाग में बैठ गए हैं। और जब आदमी दिमाग में बैठ जाता है ना तो निकलता नहीं है, क्योंकि बाबा साहब एक आग हैं, ज्वालामुखी हैं और बाबा साहब एक सूरज है। बाबा साहब आइकॉन है। बाबा साहब दुनिया में नंबर 1 है, एक पहले शख्स है जो दुनिया में, पूरी दुनिया उनको सलूट करती है। वो कह रहे हैं कि ये जो 1989 का जो एट्रोसिटी एक्ट है, SC/ST एक्ट, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। इससे निर्दोष लोग जो है फंसते हैं, जेल जाते हैं और ये जो है इसकी आड़ में जो है इनका शोषण होता है। ये ख़त्म होना चाहिए। कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए आरक्षण, जाति के आधार पर आरक्षण खत्म होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि बाबा साहब का अस्तित्व खत्म करना है और अभियान छेड़ दिया उन्होंने ग्वालियर में। इसके बाप ने बनाया था SC/ST एक्ट। किसने बनाया था? नहीं, राजीव गांधी ने बनाया था। इसके बाप ने बनाया था कि हटवा दे। बैठे हैं ना मोदी साहब। नहीं है हिम्मत, है हिम्मत। 2 अप्रैल हो गया था। नहीं, 2 अप्रैल हो गया था, दिखाई नहीं दोगे? नहीं है, 2 अप्रैल हो गया था। इस देश में क्रांति बहुत हुई है, हमारे लोगों ने क्रांति की है, आज़ादी से लेके भीमा कोरेगांव तक। नहीं, 2 अप्रैल तक। उसके बाद भी जो क्रांति हो रही है हमारे लोग कर रहे हैं और भूले नहीं है हम लोग, ध्यान रखना। और हमारे कहने में हमारा ज़्यादा वो नहीं है बिलीव। जिस दिन जागेगा ना ये समाज, जिस दिन जागेगा, तुमसे 2000 साल का हिसाब लेगा, ध्यान रखना। जैसे अनिल मतलब कचरा जैसे लोग हैं ना, ये इनसे हिसाब लेगा और हिसाब लेगा जूते की नोक पे हिसाब लेगा, ध्यान रखना। बाबा साहब फेमस होने के लिए आजकल क्या ट्रेंड बन गया, एक ट्रेंड बन गया है। आप गांधी पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? नहीं,
जिसको आप राष्ट्रपिता का दर्जा दे दिया, आप गांधी को गाली दो ना, क्योंकि गांधी को कोई पढ़ता ही नहीं है, गांधी की आइडियोलॉजी पे कोई चलता ही नहीं है देश में, नहीं कोई सुनने फॉलोवर ही नहीं है गांधी के। फॉलोवर किसके? बाबा साहब के। बाबा साहब आज ओबीसी बाबा साहब के साथ चल रहा, नहीं माइनॉरिटी बाबा साहब के साथ आ गया, आज संविधान की बात कर रहा है। तो संविधान के नाम पे शादी हुई है हिमाचल में, नहीं संविधान को लेके मियाँ बीबी ने शादी करी है, उस शादी को देख ले, वो संविधान तेरे बाप ने लिखा हुआ है, तेरे दादा ने लिखा हुआ है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। अगर शादी की क्लिप देख लेगा तो मर जाएगा। वो क्या है ना, पब्लिसिटी लेने के लिए। कौन जानता था इसको? अनिल कचरा को कौन नहीं जानता था? आज अनिल कचरा को लोग जानने लगे। जब भी ये बाइट देते हैं मीडिया में या सोशल मीडिया में, ये जो अनिल मिश्रा है सिर्फ अकेले होते हैं, इनके साथ में कोई और समर्थक ही नहीं है, ये भी सवाल उठता है। एक सरकार है, देखिए क्या, एक आदमी नॉर्मल आदमी, उसकी औकात नहीं है, कोई सभा नहीं की, कोई कहीं पे कोई लोग इकट्ठा नहीं कर पाए, ये उसके पीछे सरकार खड़ी हुई है। जो वहाँ की मध्य प्रदेश की सरकार है, जो मोहन यादव की सरकार है, वो पूरा बैकबोन बनी हुई है उसकी, नहीं उसको पूरी छूट दे रखी है। और मीडिया उसके साथ रहता है, जो स्ट्रीम मीडिया है, स्ट्रीम मीडिया मोदी साहब की गोदी में बैठा हुआ है, तो वो सारा उसको दिखाता है। सवाल ये है कि उसको पावर कहाँ से मिली हुई है, नहीं जब समाज उसके साथ बनी है। मैं फिर कह रहा हूँ, सारे ब्राह्मण खराब थोड़ी ना है, सारे क्षत्रिय खराब थोड़ी ना है, किसी भी जाति में सारे लोग खराब कभी नहीं होते। 2-3% जो लोग हैं ये लोग, और इनके साथ में खुल के भी कोई नहीं आता है। नहीं जब बात आएगी ना संविधान की, बाबा साहब की, कानून की, तो खुल के साथ में नहीं आएंगे, उन्हें डर रहता है हमेशा। लेकिन उन्होंने जो है जाट और जाति का भिंड में बहिष्कार कर दिया है मिल करके। अब क्या, किसकी सरकार है वहाँ पे? किसकी सरकार है? चलो यूपी में तो हम कहते हैं कि योगी साहब बैठे हुए, क्षत्रिय बैठे हुए, ठाकुर बैठे हुए, अरे वहाँ तो यादव बैठा हुआ है, वहाँ तो मोहन यादव बैठा हुआ है। नहीं अगर मोहन यादव है, शूद्र है, ओबीसी में से आता है, तो तेरे होते वहाँ पे ग्राम पंचायत, मतलब एक पंचायत कैसे हो जाती है? और कौन सी धारा है? वो आर्टिकल 19, 17, 16 सब खत्म कर दिए। मतलब कई तुच्छ लोगों ने जरा से, एक तो उस मतलब बच्चों को पेशाब पिलाते हैं, उसकी पिटाई करते हैं, ऊपर से उसका शोषण करते हैं, और सामूहिक उसकी बहिष्कार की बात करते हैं। तो सरकार कहाँ है? कानून कहाँ है वहाँ पे? अगर वो सब कुछ हो रहा है, वहाँ पे सब कुछ हो रहा है, महिलाओं का रेप हो रहा है, बेटियों का रेप हो रहा है, मूत्र पिलाया जा रहा है, नहीं घुटनों पे मतलब चलाया जा रहा है, थूक चाट के चटवाया जा रहा है, तो फिर क्या कहोगे आप ऐसे सीएम को? नहीं क्या जरूरत है फिर ऐसे सीएम की, ओबीसी का होने की? उससे बेहतर तो वही ठीक है फिर, हमारे जो ठाकुर बैठा हुआ है। नहीं कम से कम वो कहता तो मैं ठाकुर हूँ, ठाकुर के नाम पे मारूंगा। नहीं ये यादव हो के बिल्कुल मतलब लग नहीं रहा बिल्कुल सीएम है। अरे तेरे क्षेत्र में एक महापंचायत हो जाती है और पूरे गांव का बहिष्कार हो रहा है, तो ये तू शपथ तूने किसके लिए? संविधान के लिए है क्या, या तूने गीता कुरान के लिए? नहीं संविधान की शपथ ली है, और जो संविधान की शपथ ली है तो संविधान के साथ खड़ा होना पड़ेगा, आर्टिकल के साथ खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन तुम संविधान के साथ नहीं हो, तुम उन्हीं गुंडे बदमाशों के साथ हो, जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो संविधान को मिटाने की बात कर रहे हैं, जो बहन बेटी का रेप कर रहे हैं, और जो ऐसे जो हमारे SC ST के समाज के लोग हैं, जो ओबीसी समाज के लोग हैं, जो आए दिन जिनके साथ में अत्याचार हो रहे हैं, तुम उन्हीं के साथ खड़े हुए हो, क्योंकि कानून अपराधी का डर। 1200 विधायक हैं आपके पूरे देश में, विधानसभाओं में जो कोटे चुने जाते हैं, 131 सांसद भी हैं, वो कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है पूरे से अत्याचार पर। देखो गुलाम कभी भी आवाज़ नहीं उठाता है। जो बीजेपी पार्टी में है SC ST OBC, और गुलामों का कोई अस्तित्व नहीं होती है, उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, वो एक चाटुकार हैं, उनको समाज नहीं दिखाई देगा, उनको बहन बेटी नहीं दिखाई देगी। वो ना तो किसी बहन के साथ है, ना किसी बेटी के साथ है, ना किसी महिला के साथ है, तो वो किसी के साथ नहीं है।